हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज की पहली वीडियो में हमने वीकली मार्केट्स हाइलाइट्स डिस्कस किए, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स देखे। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट ने बताया है कि ग्लोबल इकोनॉमी इस साल 4.3% कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी 4.3% की नेगेटिव ग्रोथ दिखाएगी। और इंडिया के अंदर बैंकिंग सेक्टर के लिए कितनी अनसर्टेन सिचुएशन बनी हुई है जब तक लोन मॉरेटोरियम इंटरेस्ट पे कोई डिसीजन नहीं आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसका तो आपको पता ही है। तो इन सभी न्यूज और इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जो आपको इन्वेस्टिंग के लिए करंटली कंसिडर करने चाहिए और इन्हें कौन कौन से वैल्यूएशन लेवल पे आप बाई कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूं। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज का हमारा पहला स्टॉक है देश की सबसे बड़ी, सबसे अच्छी प्राइवेट बैंक, वो है एचडीएफसी बैंक। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 5,75,000 करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड है 0.24, तो थोड़ी कम है क्योंकि हमने पिछले भी कई सारी वीडियोस में बात करी है कि आरबीआई ने बैंक्स को कहा है कि वो अभी डिविडेंड पे ना करें, अपने कैश रिजर्व्स को प्रिजर्व करें, क्योंकि अभी बहुत ही अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग देयर एसेट्स, रिगार्डिंग रीपेमेंट ऑफ लोन्स, रिगार्डिंग एनपीएस एंड एवरीथिंग। इसलिए आरबीआई की रेगुलेशन है, आरबीआई की डिक्टाट है, इसलिए डिविडेंड यील्ड थोड़ी आपको कम दिख रही होगी, लेकिन एक बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स, बहुत ही एथिकल कंपनी है ये, इसलिए मुझे लगता है कि आगे चल के इसकी डिविडेंड यील्ड भी अच्छी हैंडसम हो सकती है। बीटा इसकी 1.06 है। तो जो हमारी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, जो हमारे न्यू कमर्स हैं इस चैनल पे, उनके लिए मैं बता दूं कि बीटा जब 1 से ज्यादा होती है तो हम समझते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टॉक, वो स्पेसिफिक स्टॉक ओवरऑल मार्केट से थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है। और बीटा जब 1 से कम होती है तो वो एक इंडिकेटर होता है, वो बताता है कि वो स्पेसिफिक स्टॉक ओवरऑल मार्केट से थोड़ा कम वॉलेटाइल है। तो यहां चूंकि 1.06 है बीटा, तो हम ये समझ सकते हैं कि चूंकि ये फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है तो ऑब्वियसली इसकी जो वॉलेटिलिटी होगी वो ओवरऑल मार्केट से थोड़ी ज्यादा होगी। तो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स की बीटा थोड़ी जनरली 1 से थोड़ी ज्यादा होती है। इंडस्ट्री की पी है करीबन 24 के आसपास, और ये आपको इंडस्ट्री की पी से भी कम वैल्यूएशन पे मिल रहा है, आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो ये आपको दिखाता है कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं। तो इंडिया की बेस्ट प्राइवेट बैंक और इंडिया की ओवरऑल बेस्ट बैंक आपको इंडस्ट्री की पी वैल्यूएशन से भी कम वैल्यूएशन पे मिल रहा है। डिलीवरी परसेंटेज 47% की है, जो आपको ये दिखाती है कि कितनी हैंडसम डिलीवरी लोग ले रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लोग इसकी डिलीवरी उठा रहे हैं। इसकी अगर प्राइस चार्ट की बात करें तो करंट प्राइस लेवल भी बुरा नहीं है इसके इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपको ये 1000 से 1050 के बीच में कहीं पे भी मिलता है और आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इसको कंसिडर कर रहे हैं तो वो एक प्राइस लेवल अच्छा हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, और खास करके जैसा हमने वीडियो के स्टार्ट में बात करी थी कि सुप्रीम कोर्ट की एक डिसीजन आने वाली है मंडे या इस वीक, कभी भी उनकी हियरिंग होने वाली है कि लोन मॉरेटोरियम पर जो इंटरेस्ट था उसको वेव कर दिया जाएगा या फिर उसकी किस तरह से भरपाई होगी, तो इस पर डिसीजन आने वाला है। और लोन मॉरेटोरियम जो एक्सटेंशन हुआ था सितंबर 28 तक, उसकी भी डेट मंडे को खत्म हो रही है। तो ये जो सारी अनसर्टेनिटी, सारी इंस्टेबिलिटी बनी हुई है बैंकिंग सेक्टर में, तो इसको आप थोड़ा अगर देख लेना चाहते हैं, आप समझ लेना चाहते हैं कि क्या इसकी रेजोल्यूशन किस तरह से की जाती है, आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, और अगर ये इसमें कोई डाउनसाइड आता है, मुझे नहीं पता कि अपसाइड आएगा या डाउनसाइड आएगा, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह की डिसीजन आती है। लेकिन अगर इस स्टॉक में कोई डाउनसाइड आता है और अगर ये स्टॉक आपको 850 से 900 के लेवल पे मिले तो एक बहुत ही शानदार लेवल हो सकता है इस धाकड़, इस तगड़े स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले स्टॉक को उठाने के लिए। हमारा आज का दूसरा स्टॉक है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। और मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं कि इस स्टॉक में हम बहुत डीप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं किसी भी स्टॉक की, ओवरऑल इसके मेट्रिक्स देख रहे हैं और इसके प्राइस मूवमेंट, प्राइस लेवल्स को देख रहे हैं, क्योंकि हम जो भी यहाँ पे स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं वो फंडामेंटली बहुत ही साउंड स्टॉक्स हैं। इन सभी स्टॉक्स की डीप फंडामेंटल एनालिसिस की मैं सेपरेट वीडियो क्रिएट करूंगा जिसमें कि बहुत सारे मेट्रिक्स, बहुत सारे रिटर्न रेशियोज और हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट्स वगैरह को देखेंगे। तो उसकी एक एक वीडियो में सेपरेट क्रिएट करूंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी एक्चुअली आज की वीडियो में हम इतने सारे स्टॉक्स को कवर करने वाले हैं कि आप देखेंगे कि मैं थोड़ी जल्दी जल्दी उसको कवर करूंगा, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स के मैं बात करनी है कि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। इसलिए हम क्विकली सारे स्टॉक्स की प्राइस लेवल्स और उनके फंडामेंटल कुछ मेट्रिक्स की ओवरव्यू ले लेंगे।
तो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में नंबर 1 प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इंडिया में। बहुत ही साउंड फंडामेंटल्स की कंपनी है, अच्छी कंपनी है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 57,000 करोड़ के आसपास है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.28 है। तो जैसा हमने देखा कि जो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो उनकी डिविडेंड यील्ड अभी बहुत ज्यादा नहीं है। 0.28% की डिविडेंड यील्ड ऑन द लोअर साइड डिविडेंड यील्ड मानी जाएगी। स्टॉक की बीटा है 0.91, जो आपको ये दिखाता है कि ओवरऑल मार्केट से थोड़ा कम वॉलेटाइल है। तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी एक और ऑब्जर्वेशन जो हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कशन की है कि जो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं वो मार्केट से थोड़ा कम वॉलेटाइल होते हैं। इवन विद इन द फाइनेंशियल सेक्टर कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं, कुछ सेक्टर्स होते हैं जो मार्केट से थोड़ा कम वॉलेटाइल होते हैं। तो जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह मार्केट से थोड़े कम वॉलेटाइल होंगे, इसलिए इसकी बीटा 0.91 है। इंडस्ट्री की पी है 28 के आसपास और ये आपको थोड़ी डिसेंट प्रीमियम वैल्यूएशन 45 की पी पे मिल रहा है। डिलीवरी परसेंटेज 66% की बहुत ही हैंडसम डिलीवरी परसेंटेज है, जो ये दिखाती है कि इस प्राइस लेवल और इस पी पे लोग इसकी डिलीवरी अच्छे खासे लेवल पे उठा रहे हैं। अगर ये स्टॉक आपको 1250 से 1300 के लेवल पे मिले तो ये अच्छा लेवल हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन और सब सारी सिचुएशन को सॉर्ट आउट होने देना चाहते हैं और तब इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर इस स्टॉक में थोड़ी नियर टर्म में कोई वॉलेटिलिटी आती है और ये स्टॉक अगर आपको 1100 से 1150 के लेवल पे मिलता है तो वो और भी शानदार लेवल हो सकता है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। HDFC AMC नंबर 1 AMC है इन टर्म्स ऑफ लिस्टेड प्लेयर्स और इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड ग्रुप से बिलोंग करता है। तो मुझे इसकी फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग लगते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो HDFC AMC नंबर 1 कंटेंडर हो सकता है आपके लिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की करीबन 45,000 करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड 1.33 की बहुत ही रिस्पेक्टेबल डिविडेंड यील्ड है। बीटा इसके 0.76 है, तो मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल है। हालांकि रीसेंट टाइम्स में इसमें काफी वॉलेटिलिटी रही है और काफी डाउनसाइड रही है, तो चार्ट देख के आपको ये नहीं लगेगा कि ये मार्केट से कम वॉलेटाइल है। बट ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म एवरेजेस की बात करें तो इसकी बीटा फिर भी मार्केट से कम वॉलेटाइल है। तो ये आपको दिखाता है कि काफी साउंड फंडामेंटल्स है। नियर टर्म वॉलेटिलिटी के कारण इसमें काफी डाउनसाइड दिख रही है, जो हम इसके प्राइस चार्ट पे भी देखेंगे। बट ओवरऑल अगर कहा जाए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसकी वॉलेटिलिटी मार्केट से कम रहती है। इंडस्ट्री की पी है 27 और ये आपको काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पे पहले मिल रहा था। मुझे याद है कि इसकी पी 45-50 के आसपास हुआ करती थी, लेकिन अभी इसमें प्राइस करेक्शन जो आया है उसके कारण इसकी पी काफी कम हो गई है और इसकी जो प्रीमियम वैल्यूएशन थी ओवर द इंडस्ट्री पी वो काफी कम हो गई है। तो आपको थोड़ी सी ही प्रीमियम वैल्यूएशन 35 की पी पे मिल रहा है कंपेयर टू द इंडस्ट्री पी। 67% की बहुत ही रेस्पेक्टेबल डिलीवरी परसेंटेज, जो ये दिखाती है कि इन्वेस्टर्स को कितना कन्विक्शन है इसमें, इन्वेस्टर्स इस प्राइस लेवल पे इसको कितना अट्रैक्टिव समझ रहे हैं। इसके अगर प्राइस लेवल की बात करें तो अगर ये आपको करंट जो इसका करंट प्राइस लेवल है उसके आसपास भी मिलता है तो वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा रेस्पेक्टेबल लेवल है 2100 से 2150 के बीच का। अगर आप थोड़ा और वेट करना चाहते हैं और ये अगर आपको 2000 के आसपास मिलता है, 2000 से 2050 के लेवल पे, तो क्या ही कहने, लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही साउंड फंडामेंटल वाली कंपनी है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से आप डरे ना, आप हिचकिचाए ना, आप हेजिटेट ना करें। मेरी ओपिनियन ये है कि अगर आप इसमें साउंड फंडामेंटल्स आप देखते हैं और आपको लगता है कि एसेट मैनेजमेंट बिजनेस, म्यूचुअल फंड बिजनेस कहीं नहीं जाने वाला, लॉन्ग टर्म में इसकी ग्रोथ आपको दिखती है, तो HDFC AMC इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अमंग द लिस्टेड प्लेयर्स। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। HDFC बैंक के जितना ही सॉलिड फंडामेंटल्स वाला बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 2.5 लाख करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड 0 है, इसने अभी तक कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। जैसा हमने कहा कि RBI के रेगुलेशंस के कारण बैंक्स ने अभी कोई डिविडेंड पे नहीं की है इन द रीसेंट क्वार्टर्स। बीटा इसकी 1.07 है, तो मार्केट से हल्का से ज्यादा वॉलेटाइल है। इंडस्ट्री की पी है 24 और ये आपको अच्छे खासे प्रीमियम वैल्यूएशन अभी भी मिल रहा है, अच्छे खासे प्रीमियम वैल्यूएशन पे, क्योंकि इतनी सॉलिड कंपनी है कि इसको लोग इस पी पे भी इसकी डिसेंट डिलीवरी परसेंटेज आप देख सकते हैं, करीबन 48% की बहुत ही डिसेंट डिलीवरी परसेंटेज है। इसके प्राइस लेवल की अगर बात करें तो 1250 से 1300 के बीच में अगर आपको मिले तो ये अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जो इसकी करंट मार्केट प्राइस है उसी के आसपास ये लेवल है। अगर आप इसमें थोड़ा वेट करना चाहते हैं और पेशेंट रह के बाद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1100 से 1150 का लेवल आपके लिए अप्रोप्रिएट हो सकता है। FMCG बिजनेस में वन ऑफ द मार्केट लीडर्स है नेस्ले। नेस्ले इंडिया का स्टॉक वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटली साउंड FMCG बिजनेसेस है इंडिया का। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 1.5 लाख करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड बहुत ही रेस्पेक्टेबल है, 2.17% के आसपास। बीटा इसकी 0.61 है, तो FMCG बिजनेस ऑब्वियसली मार्केट से कम वॉलेटाइल होता है, जो यहाँ पे इसकी बीटा में भी दिख रहा है।
इंडस्ट्री की पी है 65 के आसपास, ये आपको थोड़ी प्रीमियम वैल्यूएशन 73 की पी पे मिल रहा है। डिलीवरी परसेंटेज काफी रेस्पेक्टेबल, काफी डिसेंट है, 42-43% के आसपास। नेस्ले का स्टॉक अगर आपको 15,000 से, जो इसका करंट लेवल भी है उसी के आसपास है, अगर आपको इस लेवल पे मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। ये बुरा लेवल नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये स्टॉक आप देख सकते हैं कि 18,000 18,500 के आसपास पहुंच गया था, वहां से रिट्रेस करके ये करीबन 15,000 15,500 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक डिसेंट लेवल है अभी भी इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं और अगर नियर टर्म में आपको ये वॉलिटिलिटी कुछ दिखती है मार्केट में और आपको ये स्टॉक 13,500 से 14,000 के बीच में मिलता है तो बहुत ही अच्छा लेवल हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। हमारा अगला स्टॉक है एफएमसीजी का ही एक और दिग्गज स्टॉक, हिंदुस्तान यूनिलीवर। HUL की मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 5 लाख करोड़ के आसपास। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है। डिविडेंड यील्ड इसकी भी बहुत ही रेस्पेक्टेबल 1.66% की है। बीटा इसकी भी 1 से काफी कम है, 0.64 की। इंडस्ट्री की पी है 66 और ये आपको थोड़ी सी ही प्रीमियम वैल्यूएशन 71 की पी पे मिल रहा है। 61% की बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिलीवरी परसेंटेज है। ये स्टॉक अगर आपको 2000 से 2050 के लेवल पे मिलता है तो काफी हैंडसम लेवल हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 1900 से 1950 का लेवल बहुत ही शानदार लेवल है, बहुत अच्छा लेवल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। आप यहां पे भी देख सकते हैं ये स्टॉक करीबन 2500-2600 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। आफ्टर इट रिकवर्ड फ्रॉम द मार्च क्रैश 2600 के लेवल तक पहुंच गया था, फिर वहां से रिट्रेस करके ये अभी 2000-2100 के बीच में ट्रेड हो रहा है। तो इन दोनों लेवल्स को आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपका कंफर्ट लेवल हो वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ITC FMCG बिजनेस और सिगरेट बिजनेस का एक और दिग्गज प्लेयर है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 2 लाख करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड बहुत ही शानदार, ऑलमोस्ट 6% के आसपास। हमने पहले की भी 1-2 वीडियोस देखी हैं जिसमें कि इसकी डिविडेंड यील्ड 5.75% के आसपास थी। चूंकि इसकी प्राइस में और करेक्शन आ गई है तो डिविडेंड यील्ड एट करंट प्राइस लेवल और भी बढ़ गई है। तो 6% के आसपास की ऑलमोस्ट FD के लेवल की इसकी डिविडेंड यील्ड, और फिर पोटेंशियली जो फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के दिख रहे हैं वो तो अलग ही है। तो डिविडेंड यील्ड काफी शानदार है, 6% के आसपास। बीटा इसकी 0.66 है तो मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल है। इंडस्ट्री की पी है 13-14 के आसपास। ये आपको उसी पीई पे मिल रहा है, इंडस्ट्री की पीई के कंपैरेबल लेवल पे ही मिल रहा है 14-15 की पीई पे। डिलीवरी परसेंटेज बहुत ही हैंडसम, 51% की बहुत ही रेस्पेक्टेबल डिलीवरी परसेंटेज है। इसके अगर चार्ट्स को देखें तो करंट लेवल पे भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जो कि इसकी प्राइस लेवल 170 से 175 के बीच में है। अगर आप इसमें डाउनसाइड थोड़ा और देखते हैं और थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 160 से 165 का लेवल भी बहुत शानदार लेवल हो सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, काफी पॉजिटिव कैश फ्लो वाली बिजनेस है। लॉन्ग टर्म में इसकी जो FMCG बिजनेस है उसके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे दिख रहे हैं। अगर आप स्टॉक में कन्विक्शन अपना डेवलप कर पाते हैं, अगर आपको लगता है कि इसकी फ्यूचर पोटेंशियल अच्छी दिखती है तो आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन साथ ही मैं ये भी कह दूं कि इस स्टॉक में आपको बहुत पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो इसकी FMCG बिजनेस है वो बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस है, एस्टैब्लिश्ड बिजनेस नहीं है। इसलिए इसको एडवर्टाइजिंग पे और अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में और मार्केट करने में थोड़े ज्यादा पैसे लग रहे हैं, वहां पे इनके खर्च थोड़े बढ़ सकते हैं। इसलिए शॉर्ट टर्म में आपको हो सकता है कि प्राइस में बहुत ज्यादा अपसाइड ना दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स तो मुझे जरूर, ये पर्सनल ओपिनियन मेरा है कि इसमें आपको ग्रोथ पोटेंशियल इन द लॉन्ग रन दिख जरूर सकती है। HDFC लिमिटेड इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट NBFCs है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में से वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 3 लाख करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड काफी हैंडसम है, 1.27% के आसपास। बीटा इसकी 1.24 है तो मार्केट से थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है। ऑब्वियसली जब NBFCs की बात होती है तो वो यूजुअली मार्केट से थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। इंडस्ट्री की पी है 13 और ये आपको थोड़ी सी प्रीमियम वैल्यूएशन, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे नहीं मिल रहा है। ऑलमोस्ट 17 की पी पे अभी ट्रेड हो रहा है। डिलीवरी परसेंटेज बहुत ही शानदार, 64% की ऑलमोस्ट डिलीवरी परसेंटेज है, जो ये दिखाती है कि लोगों का कितना भरोसा है HDFC लिमिटेड के स्टॉक पे। ये स्टॉक अगर आपको करंट मार्केट लेवल्स पे भी आप पिक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 1650 से 1700 का लेवल बहुत ही डिसेंट लेवल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, बहुत ही अच्छा लेवल है। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं और जो मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है उसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आप 1500 से 1550 के लेवल का वेट कर सकते हैं। अगर उस लेवल पे ये स्टॉक आता है तो बहुत ही शानदार लेवल है, काफी अच्छे लेवल पे आप पिक कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। बजाज फाइनेंस भी वन ऑफ द बेस्ट NBFC कंपनीज है, बहुत ही साउंड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। राजीव जैन जी ने इस कंपनी को कहां से कहां उठा दिया और इसके जो सिस्टम एंड प्रोसेसेस हैं, जो डेटा ड्रिवन इसके सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस हैं, वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव एज देते हैं ओवर अदर NBFCs बजाज फाइनेंस को।
तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस एक बहुत ही शानदार स्टॉक हो सकता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से। बजाज फाइनेंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 1,90,000 करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा तो नहीं है, 0.32 की डिविडेंड यील्ड परसेंटेज है। मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है, जो कि आपको बीटा में दिख रहा है यहाँ पे 1.46 की बीटा है, मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी है 27 और ये आपको 40 की थोड़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है। डिलीवरी परसेंटेज कोई खास नहीं है, 21% की ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन ओके डिलीवरी परसेंटेज है, जो ये दिखाती है कि आप इसमें थोड़ा वेट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसकी चार्ट देखते हैं जिसमें हमें प्राइस लेवल का पता चलेगा। अगर आप इस स्टॉक में थोड़ा वेट कर सकते हैं और 2650 से 2750 का लेवल अगर आता है मार्केट में, तो वो एक अच्छा लेवल हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। अगर आप इस स्टॉक में पोटेंशियल देखते हैं फ्यूचर के लिए, आप अगर थोड़ा और वेट करना चाहते हैं, थोड़ा पेशेंटली मार्केट में वॉलेटिलिटी को सी ऑफ करना चाहते हैं और थोड़ा अपना सेफ्टी मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर ये स्टॉक आपको 2000 से 2200 के लेवल में कहीं पे भी मिलता है, तो वो एक काफी शानदार, काफी स्ट्रॉन्ग लेवल हो सकता है बाइंग के लिए। डॉक्टर लाल पैथलैब इंडिया की ऑर्गेनाइज्ड पैथोलॉजिकल लैब बिजनेस में मार्केट लीडर है, बहुत ही साउंड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। इसकी जो रिटेल बिजनेस है, जो इसका बिजनेस मॉडल है, वो बहुत ही शानदार, बहुत ही डेटा ड्रिवन है। तो अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, एक मिड कैप कंपनी है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 15,000 करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड डिसेंट सी है, 0.66% के आसपास। बीटा इसकी 0.52 है, तो मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल है। 50% की बहुत ही डिसेंट डिलीवरी परसेंटेज है। अगर ये स्टॉक आपको 1700 से 1750 के बीच में मिलता है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं, अच्छा लेवल हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं और अगर नियर टर्म वॉलेटिलिटी के कारण ये स्टॉक अगर आपको 1500 से 1550 के लेवल पे मिलता है, तो बहुत ही शानदार लेवल हो सकता है, काफी डिसेंट लेवल हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। फार्मा और केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड हमने जो एक स्मॉल कैप स्टॉक यहाँ पे चुना है, वो है जीएमएम फॉडलर। जीएमएम फॉडलर के बारे में रिसेंटली इतनी ज्यादा न्यूज आई है, इतनी ज्यादा रिएक्शंस आई हैं फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स, कि उसकी चर्चा हमने आज दिन की जो वीडियो आई थी, सुबह की वीडियो आई थी, जिसमें हमने वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस किए थे, उसमें हमने डिटेल में डिस्कशन की थी। उसमें मैंने आपको अपनी ओपिनियन में बताई थी कि मेरी क्या ओपिनियन है अबाउट वट एवर हैज हैपेंड, वट एवर हैज ट्रांसक्राइब्ड इन दिस पास्ट फ्यू डेज इन दिस वीक। तो लोअर सर्किट इस पर लगे जा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि इसकी जो बाइंग लेवल्स आएंगी वो काफी अट्रैक्टिव हो सकती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है, ताकि आप स्टॉक पे नजर बना के रखें, इसको अपने वॉच लिस्ट पे रखें। बहुत ही साउंड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। उस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है कि जो स्टेप्स लिए गए हैं, जो ऑफर फॉर सेल आई है, वो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल एक्चुअली इस कंपनी की और भी स्ट्रांग कर रही है, फंडामेंटली और भी स्ट्रांग हो रही है ये कंपनी। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं, आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, थोड़ी स्टडी कर सकते हैं इस कंपनी को, और आप खुद को कन्विंस कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है ये कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 5,500 करोड़ के आसपास है। डिविडेंड यील्ड काफी कम है, 0.13। अभी ये अपने ग्रोथ पे फोकस कर रही है, और एक्चुअली ऑफर फॉर सेल भी जो आया था वो भी ग्रोथ पर्पज से है, जो हमने आज सुबह की वीडियो में डिस्कस भी किया है डिटेल में। तो इसलिए इसकी डिविडेंड यील्ड थोड़ी कम है। बीटा है 0.98, तो मार्केट के जितना ही वॉलेटाइल है ऑलमोस्ट। इंडस्ट्री की पी है 12 और ये आपको 87 की बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और उसके दो कारण है। ये एक मार्केट लीडर है अपनी बिजनेस सेगमेंट में। ग्लास लाइंड इक्विपमेंट बनाने वाली इंडिया में 2 या 3 कंपनीज ही हैं, और एक्चुअली तीसरी कंपनी को जीएमएम फॉडलर ने एक्वायर कर लिया है। तो डी डिट्रेस जो इंटरनेशनल कंपनी थी, उसके बिजनेस को इंडिया में जीएमएम फॉडलर ने खरीद लिया है। तो अब केवल 2 ही लिस्टेड प्लेयर्स बचे हैं, एक एचएलई ग्लासकोट है, जो कि जीएमएम फॉडलर से एक छोटी कंपनी है, और जीएमएम फॉडलर की जो करंट मार्केट शेयर थी वो करीबन 50 से 55% के बीच में थी। लेकिन आफ्टर एक्वायरिंग डी डिट्रेस, तो इसकी जो मार्केट शेयर हो जाएगी वो करीबन 80% के आसपास होगी। तो 80% की मार्केट शेयर वाली मार्केट लीडर में जब आप इन्वेस्ट करोगे, तो उसकी वैल्यूएशन थोड़ी प्रीमियम तो मिलेगी। साथ ही साथ एचएलई ग्लासकोट जो कंपनी है, जो इसकी कॉम्पिटिटर है, उसके ऊपर डेट लेवल भी थोड़ा मॉडरेटली हाई है कंपेयर टू जीएमएम फॉडलर। साथ ही साथ जीएमएम फॉडलर ने अभी फॉडलर में एक स्टेक, अपनी जो पेरेंट कंपनी यूएस की जो कंपनी है फॉडलर, जो इसकी पेरेंट कंपनी है, जो जीएमएम और फॉडलर के बीच में जॉइंट वेंचर है जीएमएम फॉडलर कंपनी का, तो उसमें स्टेक जीएमएम फॉडलर ने खरीदा है। तो अपनी बिजनेस को ये इंडिया में ही नहीं, ग्लोबल स्केल पे एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है। तो ये सारे फैक्टर्स, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको लगता है कि इस कंपनी के अच्छे प्रोस्पेक्ट्स को दिखाती है, अच्छे प्रोस्पेक्ट्स आपको दिखते हैं ग्रोथ के लिए, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। डिलीवरी परसेंटेज आपको 100 इसलिए दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि इसमें 2-3 दिनों से लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगे जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली डिलीवरी परसेंटेज 100 होनी है, क्योंकि जब लोअर सर्किट लगती है
तो आपको डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग ही करनी पड़ती है, या तो आपको 100% डिलीवरी बेचनी पड़ती है या फिर 100% डिलीवरी लेनी पड़ती है, इसलिए इसकी डिलीवरी 100 दिख रही है। तो जब भी किसी स्टॉक में अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगता है तो आपको हमेशा डिलीवरी परसेंटेज 100 दिखेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्राइस चार्ट पे, जीएमएफ ऑर्डर के प्राइस चार्ट पे, कि ये जो छोटे छोटे आपको डॉट्स दिख रहे हैं ये सारे लोअर सर्किट के डॉट्स हैं। इसलिए आपको करंट मार्केट प्राइस जो यहाँ पे दिख रहा है वो करीबन 3800 का है। अगर ये स्टॉक आपको करीबन 3500 से 3750 जो इसका करंट लेवल है उसके आसपास ही करंट मार्केट प्राइस से अगर 200-300 के लेवल पे कम पे मिलता है आपको, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर कंसीडर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पोटेंशियल अच्छी दिख रही है इस कंपनी में, ये एक अच्छा प्राइस लेवल हो सकता है। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, अभी तो इस पे लोअर सर्किट लगे जा रहे हैं, तो अगर वॉलेटिलिटी रहती है और नेगेटिव सेंटिमेंट्स रहते हैं इस कंपनी के अगेंस्ट, अगर ये प्राइस लेवल 2500 को टच करता है और अगर आपको ये 2500 से 2750 के बीच में मिलता है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए वो भी एक बहुत ही अच्छा लेवल हो सकता है, अगर आप थोड़ा पेशेंटली वेट करना चाहते हैं तो। ब्रिटानिया एफएमसीजी सेक्टर का एक और दिग्गज शेयर है, बहुत ही शानदार कंपनी है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 90,000 करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड है 0.95, तो 1% के आसपास की बहुत ही रेस्पेक्टेबल डिविडेंड यील्ड है। बीटा है इसकी 0.78, जो दिखाता है कि मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल है। इंडस्ट्री की पी है 65 के आसपास, और ये आपको इंडस्ट्री की पी से भी सस्ता मिल रहा है, इंडस्ट्री की पी से भी डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो 51 की पी पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। डिलीवरी परसेंट डिसेंट सी है, ऑलमोस्ट 30% की रेस्पेक्टेबल सी डिलीवरी परसेंटेज है। इसकी अगर प्राइस चार्ट की बात करें तो आपको दिखेगा कि जो करंट मार्केट प्राइस है उसके आसपास ही अगर 3500 से 3600 के लेवल पे आपको कहीं भी मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा प्राइस लेवल हो सकता है। आप देखेंगे कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी भी आती है तो एफएमसीजी सेक्टर्स उतने नीचे नहीं जाते, इसलिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक शायद उतना नीचे ना जाए। बट अगर नीचे जाता है और अगर आपको ये 3250, 3300 के लेवल पे मिलता है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा लेवल हो सकता है, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। महानगर गैस लिमिटेड गैस डिस्ट्रीब्यूशन और पाइप नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में वन ऑफ द मार्केट लीडर्स है मुंबई एरिया में, तो ऑलमोस्ट मोनोपोली है एमजीएल की उस रीजन में। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 8000 करोड़ के आसपास, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। अभी डिविडेंड यील्ड काफी शानदार 4.26% के आसपास है। इसकी डिविडेंड यील्ड करीबन 3.7 के आसपास हुआ करती थी, बट चूंकि इसका प्राइस लेवल थोड़ा और नीचे आ गया है, इसकी प्राइस लेवल में थोड़ी करेक्शन आई है, तो डिविडेंड यील्ड इसका थोड़ा और बढ़ गया है। तो इस लेवल पे आप अगर बाई करते हैं तो आपको करीबन 4.26% की बहुत ही रेस्पेक्टेबल, बहुत ही अच्छी हैंडसम डिविडेंड यील्ड आपको मिल सकती है। बीटा इसकी 0.77 है, तो मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल है। इंडस्ट्री की पी है 14 और ये आपको इंडस्ट्री की पी से भी डिस्काउंट पे मिल रहा है 12 की पी पे। 36% की हैंडसम डिलीवरी परसेंटेज है। ये स्टॉक अगर आपको 800 से 850 के लेवल पे मिलता है तो काफी अच्छा लेवल हो सकता है बाइंग के लिए। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं और अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है और अगर आपको ये 750 यानी 725 से 775 के बीच में मिलता है तो वो काफी अच्छा लेवल हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड भी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में एक बहुत ही शानदार, बहुत ही साउंड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 11,000 करोड़ के आसपास, तो ये मार्जिनली मिड कैप कंपनी है। डिविडेंड यील्ड इसकी भी काफी अच्छी है, रेस्पेक्टेबल 1.03 की काफी रेस्पेक्टेबल डिविडेंड यील्ड है। बीटा इसकी 0.63 है, तो मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल है। इंडस्ट्री की पी है 10 और ये आपको ऑलमोस्ट उसी पी पे मिल रहा है 9.98 की। डिलीवरी परसेंटेज काफी रेस्पेक्टेबल है, 51% की काफी अच्छी डिलीवरी परसेंटेज है। ये स्टॉक अगर आपको 190 से 200 के बीच में मिलता है तो इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा लेवल हो सकता है। अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं और आपको मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी दिखती है इन द नियर टर्म, तो आप 170 से 180 के लेवल पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वर्लपूल व्हाइट गुड्स सेगमेंट, जिसमें कि वॉशिंग मशीन, फ्रिज, माइक्रोवेव वगैरह आ जाते हैं, उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है और वर्लपूल इंडिया इसकी इंडियन सब्सिडियरी है। तो एक बहुत ही साउंड फंडामेंटल्स वाली कंपनी मुझे लगती है वर्लपूल। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 26,000 करोड़ के आसपास है। डिविडेंड यील्ड थोड़ी कम है, 0.24 के आसपास। बीटा है 0.81, तो मार्केट से कम वॉलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी है 54 के आसपास, ये आपको अच्छी खासी प्रीमियम वैल्यूएशन 87 की पी पे मिल रहा है। लेकिन इस पी और इस प्राइस लेवल पे भी लोग इसकी 50% की बहुत ही अच्छी डिलीवरी परसेंटेज उठा रहे हैं। अगर ये स्टॉक आपको 1950 से 2000 के लेवल पे मिलता है तो बहुत ही अच्छा लेवल हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं और इस स्टॉक में थोड़ी अगर वॉलेटिलिटी आपको दिखे 1650 से 1700 के लेवल पे ये स्टॉक अगर आपको आता दिखता है तो लॉन्ग टर्म के लिए काफी शानदार लेवल हो सकता है।
एवेन्यू सुपरमार्ट्स, जिसको हम डी मार्ट के नाम से भी जानते हैं, वो रिटेल बिजनेस में एक बहुत ही शानदार, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, डेट फ्री कंपनी है। इसके जो प्रमोटर हैं आर के दमानी जी, राधा कृष्णन दमानी जी, वो बहुत ही बिजनेस सेवी है, बहुत ही अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी मुझे लगती है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 1,36,000 करोड़ के आसपास है। डिविडेंड जीरो है, इसने अभी तक कोई डिविडेंड नहीं दिया है क्योंकि करेंटली ये अपने ग्रोथ पे फोकस कर रही है। अभी इमर्जिंग बिजनेस है, ग्रोइंग बिजनेस है। बीटा इसकी 0.63 है, तो मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल है। इंडस्ट्री की पी है 97, तो काफी हाई प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये इंडस्ट्री ट्रेड हो रही है अभी। और ये स्टॉक आपको और भी प्रीमियम वैल्यूएशन 128 की प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है। लेकिन इस प्रीमियम वैल्यूएशन पे भी और इस प्राइस लेवल पे भी लोग इसकी अच्छी खासी डिलीवरी उठा रहे हैं। 55% की काफी रेस्पेक्टेबल, काफी अच्छी डिलीवरी परसेंटेज है। ये स्टॉक अगर आपको 2000 से 2050 के लेवल पे मिलता है तो ये काफी अच्छा लेवल हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं और 1850 से 1900 का लेवल अगर आपको दिखता है स्टॉक में नियर फ्यूचर में, तो आप उस लेवल पे जरूर कंसिडर कर सकते हैं। काफी शानदार, काफी अट्रैक्टिव लेवल हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। आज का हमारा आखिरी स्टॉक है इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में मार्केट लीडर, जायंट बिजनेस जिसे कह सकते हैं, लार्सन एंड टूब्रो। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 1,25,000 करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड भी काफी रेस्पेक्टेबल, काफी अच्छी 2.02% है। बीटा इसकी 0.96 है, तो मार्केट की जितना ही ऑलमोस्ट वॉलेटाइल है। इंडस्ट्री की पी है 18 के आसपास। ये आपको थोड़ी सी प्रीमियम वैल्यूएशन 21.56 के पी पे मिल रहा है। डिलीवरी परसेंटेज देख के आपको समझ में आता है, 77% की शानदार डिलीवरी परसेंटेज को देख के आपको समझ में आता है कितनी ज्यादा कन्विक्शन है इन्वेस्टर्स की लार्सन एंड टूब्रो के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में। अगर एल&टी का स्टॉक आपको अगर 850 से 900 के लेवल पे मिलता है तो काफी अच्छा लेवल हो सकता है। जैसा हमने देखा था जनवरी फरवरी में ये करीबन 1400 से 1450 के लेवल पर ट्रेड हो रहा था, और ये आपको अभी अच्छे खासे करेक्शन, अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो 850 से 900 का लेवल बहुत अच्छा रेस्पेक्टेबल लेवल हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए एल&टी में। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं नियर टर्म वॉलेटिलिटी के कारण, अगर ये स्टॉक आपको 750 से 800 के पीछे मिलता है, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस लेवल हो सकता है फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो को करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।